वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और हीमोग्लोबिन के बारे में और ऑक्सीजन डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व, जिसको एनसीईआरटी में दिया गया है क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। यहां से आज अपन लोगों को ये लेक्चर अपना स्टार्ट करना था। ठीक है, क्या भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट, कोई चीज ट्रांसपोर्ट होनी है बॉडी के अंदर, तो मीडियम क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो सकती है, या फिर ऐसा कहें कि बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। कितना? 97% ऑफ O2, है ना। वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। एंड द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन इज कैरीड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। बचा हुआ रिमेनिंग कितना? 3% जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा, है ना। 97% ऑफ O2 किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है भाई? आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of it is carried as bicarbonate। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बात करें तो 20 से 25% यानी कि 20 से 25% परसेंटेज जो है वो क्या आरबीसी के थ्रू कैरी करती है, एंड रेस्ट 70% इज कैरीड आउट एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में अगर बात करें O2 की, प्लाज्मा में किसकी बात करें? ऑक्सीजन की बात करें तो कितना? 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय प्लाज्मा। और अगर CO2 की बात करें, किसकी? CO2 की बात करें तो कितना भाई, है ना, कितना? हाँ, 7% ऑफ CO2। ठीक है, CO2 की बात करें तो कितना? 7% कैरीड आउट होती है किसके? प्लाज्मा के थ्रू। और O2 की बात करें तो कितना? 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय प्लाज्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब आया है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने इसको मिटा दें भाई। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी के थ्रू कितना होता है? 97% होता है। वो कैसे होता है? इस फॉर्म में, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर जो होता है, ठीक है, वो कैरी करता है किसको? ऑक्सीजन को, है ना। एक हीमोग्लोबिन आपका 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन, इसमें कितनी यूनिट होती है? हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट होती हैं, है ना, 4 यूनिट होती हैं इसमें। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 हीम एंड 4 ग्लोबिन्स। 4 ग्लोबिन्स में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जब वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर यहां पे बात करें Hb4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों होना पड़ेगा इसको? क्योंकि जब ये बाइंड हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, अब ये टिश्यू लेवल पे पहुंचेगा जब टिश्यूज पे, तो इसको ब्रेक भी तो करना पड़ेगा,
इसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वापस से क्या बन जाए, हीमोग्लोबिन बन जाए, है ना। प्लस O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, है ना। वापस से इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा ताकि टिश्यू को क्या मिले, ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, चारों मॉलिक्यूल अपने टिश्यू को नहीं देता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है, चारों मॉलिक्यूल्स टिश्यू को नहीं देता है। कितना देता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसको देता है, टिश्यू को देता है। बाकी का ये 3 अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो रिएक्शन की बात कर रहे थे, इस तरीके से है, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये आपको पता होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कहां पे होता है, आपका लंग्स में, है ना। एसोसिएशन बाइंडिंग कहां पे होती है, लंग्स में, और लंग्स में भी कहां पे, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली में होती है। और ये डिसोसिएशन कहां पे होता है आपका, टिश्यू में। टिश्यूज में क्या होता है भाई आपका, डिसोसिएशन, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है भाई। वे बड़े as much oxygen comes in the blood from air, it is approximately 3% dissolves in the blood plasma, remaining 90% of oxygen combines with hemoglobin, ठीक है, to form oxyhemoglobin। क्या बनता है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो जुड़ना है, उसके बाद जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड दिस इज ओनली ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, है ना। इसका हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नहीं करता है ना। ये प्रोसेस क्या कहती है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, है ना। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है क्या, रेड कलर पिगमेंट होता है। आरबीसी में जो कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। ये मेल्स के अंदर होता है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में होता है 12 से लगभग 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। क्या हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। अब फीमेल्स में कम क्यों होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसकी वजह से उनमें कम होता है क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं, वहां से ब्लड लॉस जो होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। Hemoglobin is made up of 4 units. Each unit has one Fe in +2 state, है ना। हीमोग्लोबिन के पास कितने यूनिट होते हैं, हर एक हीमोग्लोबिन के पास 4 यूनिट होते हैं। हर एक के पास एक आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन, वो भी कौन सी स्टेट में, +2 स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि आयरन का वैलेंसी क्या होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, कौन सी स्टेट में होता है, डाई पॉजिटिव स्टेट में, है ना। Fe+2 यानी कि +2 स्टेट में होता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये चीज समझ लो भाई, ईच हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्यों, 1 हीमोग्लोबिन की अगर यूनिट्स की बात करें तो 4 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ईच हीमोग्लोबिन कैरी कितना, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो इसका मतलब क्या है, ये मान लो आपका क्या मान लिया, हीमोग्लोबिन की यूनिट्स मान ली 4,
है ना, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो इसका मतलब यही जान लो कि इनके साथ एक एक O2 बाइंड हो जाएगी, ठीक है, एक एक क्या बाइंड हो जाएगी, एक एक O2 इनके साथ बाइंड हो जाएगी। क्लियर है। अब जब ये टिश्यू लेवल पे पहुंचता है क्या हीमोग्लोबिन, तो ये एक बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाता है, तो एक ही O2 रिलीज हो जाती है, ठीक है। कितना O2 रिलीज हो जाती है, एक O2 रिलीज हो जाती है। बच्चे बाकी के ये 3 O2 जो है वो रिलीज नहीं करता है, अपने पास ही रखता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन जब ब्लड पहुंचता है कहाँ पे, टिश्यू पे, तो नियरली कितना 25% ऑफ O2 ही डिलीवर करता है। कितना 25% ऑफ O2। और पर 100 ml की अगर बात करें तो पर 100 ml में कितनी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है 100 ml में, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन कितना आएगा, .34 ml of oxygen is carried out by one hemoglobin molecule, by 1 ग्राम ऑफ HB, ठीक है। ये अभी आगे जैसे अपन बढ़ेंगे तो उसके बारे में अभी आगे बढ़ते ही देख रहे हैं, ठीक है। देखो ये चीज क्लियर हो गई आपको, आगे बढ़े इसमें। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट अबाउट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो यहां पे बता रहे थे। हाँ, बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कितना 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, नियरली 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स नॉर्मली 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अप्रोक्सीमेट की बात कर रही है ना, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, सो 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, है ना भाई। कितना 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना ml ऑफ ऑक्सीजन होती है 1.34, एक ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ह्यूमन ब्लड में 100 ml की बात करें तो 100 ml में 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यूनिटरी मेथड से आप देखेंगे 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना होते हैं 1.34, तो 12 से 16 में कितना होगा 20 ml ऑफ O2 आ जाएगा, ठीक है, 20 ml ऑफ O2। और 25% ही डिसोसिएट होता है, 25% ही ट्रांसफर करता है किसको, टिश्यू को। तो इसी 20 ml का 25% निकाला जाए तो मतलब निकलेगा क्या 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन क्या करता है टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज करता है, यानी कि टिश्यू को कितना सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही नॉर्मल कंडीशंस पे वो क्या करता है भाई उसको टिश्यू को प्रोवाइड कराता है। और अगर अपन बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्डवर्क कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज ये बढ़ के कितना हो जाता है 15 ml ऑफ
O2 टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, normally 15 gram of hemoglobin, so 100 ml of blood transport approximately 20 ml of O2 है ना। 100 ml of blood कितना ट्रांसफर करता है, 20 ml of ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ठीक है भाई। In a conducting cycle blood gives its 25% of O2 to tissues। ठीक है, so every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to tissue under फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कितना भाई 25% ऑफ ऑक्सीजन ही ट्रांसफर होता है ना। 25% ऑफ ऑक्सीजन निकाला जाए तो 20 ml का कितना निकलेगा, 5 ml ऑफ O2। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना। अभी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है वो किससे रिलेटेड है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयंस concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, टेम्परेचर का भी अहम योगदान रहता है इसके बाइंडिंग में। ठीक है ना, कैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर CO2 ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होगी, है ना। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे एसोसिएशन नहीं होगा, क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। ठीक है, अलग अलग होंगे। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो भी ऑक्सीजन का एसोसिएशन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, H+ कंसेंट्रेशन, है ना, क्योंकि H+ H2CO3 बनाता है किसका, है ना, CO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ करेगा तो H2CO3 बनाएगा, फिर बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके साथ साथ क्या होगा, H+ आयन भी बढ़ेगा। इसका मतलब H+ आयन तभी बढ़ेगा जब क्या होगा, CO2 ज्यादा होगी, है ना, CO2 ज्यादा होगी तो H+ आयन ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, एसोसिएशन कम होगा ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का, और क्या होगा उस कंडीशन में भाई, डिसोसिएशन होगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं भाई, हेल्डेंस इफेक्ट, है ना, सॉरी हेल्डेंस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बोर्स इफेक्ट, है ना। जिस टाइम पे CO2 ज्यादा होती है, CO2 आगे पढ़ेंगे, CO2 ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलते हैं, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट, ऑक्सीजन डस नॉट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं करती है। इस टाइम पे क्या है, ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, है ना, +2, वैलेंसी कितनी होती है भाई, +2 होती है वैलेंसी इसकी। ठीक है ना, हाँ। इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन सम गैसेस एग्जांपल ओजोन ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, है ना, कुछ गैसेस जैसे क्या, ओजोन, है ना, O3, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करती है। एंड दिस ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड मीथेमोग्लोबिन, है ना। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, दैट इज कॉल्ड मीथेनोग्लोबिन। दिस टाइप ऑफ गैसेस आर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, है ना, और ये अपने एनवायरमेंट को, वातावरण को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन, है ना। यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ओजोन गैस के प्रेजेंट में आ जाती है हीमोग्लोबिन, है ना। इस तरीके के गैसेस के बाद जो कंपाउंड बनता है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट होता है। उसका नाम क्या होता है, मीथेमोग्लोबिन उसका नाम होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। At the time oxyhemoglobin reaches up to the tissue, it dissociates, है ना। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू पे पहुंचता है तो ये क्या करता है, डिसोसिएट कर जाता है।
वो अपन पढ़ेंगे अभी ऑक्सीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व के माध्यम से, ठीक है। O2 freed from it goes into the tissue fluid from blood, है ना, ब्लड से कहां पे चली जाती है, O2 टिश्यूज में चली जाती है ना, क्या O2 टिश्यूज में चली जाती है। In place of it CO2 from tissue fluid comes into blood, और CO2 ब्लड में आ जाती है, ठीक है ना। ब्लड में O2 कहां पे चली जाती है, ब्लड से टिश्यू में चली जाती है, और CO2 टिश्यू से ब्लड में आ जाती है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो डन बाय सिंपल डिफ्यूजन, है ना। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस को बोलते हैं। और इसी को गैसियस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन भी अपन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो अभी तक हाइलाइट्स यहां पे क्या रही, 1 ग्राम ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है ना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना 1.34 ml ऑफ O2 कैरी करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कितना ग्राम होता है, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, क्लियर। तो ये 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, 1.34 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 ml ऑफ O2, 20 ml, ठीक है। अब टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है वो कितना होती है भाई, 25%, कितना 25% ऑफ O2। तो इसका 25% ऑफ O2 आएगा, तो मतलब साफ है क्या, 5 ml ऑफ O2 ही टिश्यू को ट्रांसफर होती है, कितना 5 ml ऑफ O2 ही टिश्यू को ट्रांसफर होती है, क्लियर है। हाँ। और परसेंटेज सैचुरेशन जो आरबीसी में होता है वो कितना होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% होता है ऑक्सीजन का। रेस्ट बचा हुआ 3% है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा, है ना। रेस्ट 3% किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक है। अब अपने पास आया क्या, ऑक्सीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो इसको अपन सीधे किसके थ्रू, कर्व के थ्रू सीधे अपन इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया होगा। राइट शिफ्ट की बात करेंगे अपन, लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। बॉर्स इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। सिग्मोइड शेप का ऐसा नॉर्मल ग्राफ आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ठीक है। जब आपकी ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होके टिश्यू तक पहुंचती है, तो वहां पे टिश्यू क्या करता है भाई, डिसोसिएशन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है, वहां पे टिश्यू लेवल पे पहली बात तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो कम होगा, है ना। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तो H+ की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। जब H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपकी pH क्या होगी, कम होगी, है ना। ये कैसी कंडीशन है, डिसोसिएशन की। ये कहां पे हो रहा है, टिश्यू पे, टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ
यहाँ पे सिग्मोइड शेप की लिखने की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, टिश्यू लेवल। और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के टाइम पे एक और प्रोडक्ट वहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है आरबीसी के अंदर, क्या होती है वो, 2,3 बाइफॉस्फो ग्लाइसरेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 2,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी को ही जिस टाइम पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, इसी को ही क्या बोलते हैं आप, बॉर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं आप, बॉर्स इफेक्ट। इसको ही क्या बोलते हैं भाई, बॉर्स इफेक्ट बोलते हैं। और इस टाइम पे आपका ये जो ग्राफ है ना, स्लाइटली राइट की तरफ पे शिफ्ट हो जाता है जब आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि जब आपका टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही होती है तो आपका जो ये सिग्मोइड शेप ग्राफ है ना, स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है, किस तरफ भाई, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है, स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं आप, राइट शिफ्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट बोल देते हैं, या फिर शिफ्ट टू राइट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे इफेक्ट कौन सा होता है, फोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस लेवल पे होता है आपका भाई, टिश्यू लेवल पे। अब अगर अपन एल्वेलर लेवल की बात करें, ठीक है भाई, एल्वेलर लेवल की बात कर लें, यानी कि आपके कहां पे, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा। अब CO2 कम होगा तो H+ कंसेंट्रेशन भी कम होगा, है ना। अब H+ कंसेंट्रेशन कम होगा तो pH कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये आपका लीड कराएगा क्या, O2 एफिनिटी जो होगी हीमोग्लोबिन के साथ, वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो यहां पे क्या होगा, एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई, यहां पे इसकी वजह से जो हो जाता है वो क्या होता है भाई, लेफ्ट शिफ्ट। ग्राफ कहां पे शिफ्ट करेगा भाई, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ कहां पे शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। इसी में आता है एक क्या, P50 वैल्यू, है ना। एक कॉन्सेप्ट और आता है क्या, P50 वैल्यू। यहाँ पे ऑक्सीजन का 50% सैचुरेशन हो जाता है ना। जिस पार्शियल प्रेशर पे 50% ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो 50% सैचुरेशन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ये हो रहा है 50% सैचुरेशन, ये हो गया यहां पे। ठीक है, प्रेशर की बात करें तो 20, यहां पे कितना होगा, 30 के बीच में है ना, 20 और 40। ठीक है ना, हाँ, ये पॉइंट आया तो ये 25 से 30 के बीच में मान लेते हैं अप्रोक्स, है ना, कितना, 25 से 30 के बीच में नॉर्मल कंडीशन में होता है ना। P50 वैल्यू जो नॉर्मल कंडीशन में होती है, 50 का वो कितना होता है, 25 से लेके 30 पार्शियल प्रेशर में, है ना। 50% सैचुरेशन कब होता है,
50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब होता है? जब पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 25 से 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब राइट शिफ्ट की अगर बात करें, जिस टाइम पे ग्राफ आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उस टाइम पे अगर आप P50 की वैल्यू की बात करें तो यहां पे हो रही है ना, मतलब लगभग आपका 35 से 40 के बीच में। ठीक है, अब पहले 25 से 30 पार्शियल प्रेशर पे P50 वैल्यू यानी कि 50% सैचुरेशन हो जा रहा था, अब वही सैचुरेशन हो रहा है आपका 30 से 40 के बीच में, यानी कि लगभग 35 के में। तो राइट शिफ्ट के दौरान क्या होता है? P50 की वैल्यू इंक्रीज कर गई है कि नहीं कर गई है ना? तो राइट शिफ्ट के दौरान P50 की वैल्यू क्या करी? इंक्रीज कर जाती है। P50 की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज होगी, है ना? और लेफ्ट शिफ्ट के दौरान देखेंगे तो P50 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना? लेफ्ट शिफ्ट में देख लो भाई, 50% यहीं पे अचीव हो गया, लो आपका लगभग कितना? 20 पे P50 की वैल्यू कहां पे अचीव हो गई? 20 mm ऑफ Hg पे ही अचीव हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन जो है 50% सैचुरेशन कब हो जाएगा? कितने पार्शियल प्रेशर पे? 20 mm ऑफ Hg पे ही हो जाएगी। तो मतलब लेफ्ट शिफ्ट के दौरान P50 की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, है ना? लेफ्ट शिफ्ट के दौरान क्या हो गई? P50 की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कहां पे? लंग्स लेवल पे, एल्वेओलर लेवल पे। और P50 की वैल्यू इंक्रीज हो गई कहां पे? राइट शिफ्ट के दौरान। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? वॉर्स इफेक्ट बोलते हैं इसको, किसको? राइट शिफ्ट को, है ना? लेफ्ट शिफ्ट में आप यहां पे हेल्डेंस इफेक्ट आ जाता है, ठीक है? हेल्डेंस इफेक्ट आ जाता है कहां पे? लेफ्ट शिफ्ट में। हेल्डेंस इफेक्ट के बारे में और डीपली हम कहां पे पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीजन सॉरी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, है ना? CO2 जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हेल्डेंस इफेक्ट के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है भाई? तो ये सारे फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी, एल्वेओलर लेवल पे जब ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना? डिसोसिएशन के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका क्या हो जाएगा भाई? डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है? और कभी भी जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो ऑक्सीजन का 97% से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना? तो परसेंटेज सैचुरेशन की अगर बात करें तो 100% कभी नहीं होता है, कितना होता है? 97% सैचुरेशन ही ऑक्सीजन का हो पाता है, ठीक है ना? तो ये ऑक्सीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व रहा आपका, ठीक है? इसमें पीएच की बात कर ली है अपन ने, है ना? और CO2 H+ और CO2 का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्यों? क्योंकि CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बो H2CO3 बना लेती है। ये रिएक्शन आपको CO2 H2O के साथ मिलके क्या बना लेती है भाई? H2CO3, ठीक है ना? H2CO3 बना लिया, फिर ये ब्रेक डाउन करते ही आपका क्या? HCO3 माइनस में और H+ में, ठीक है? H+ आयन जितना ज्यादा होगा तो pH उतनी ही क्या होगी? कम होगी। इसका इनवर्स रिलेशन होता है, क्यों? क्योंकि H+ आयन ज्यादा होगा मतलब क्या होगा?
मोर एसिडिक, है ना। मोर एसिडिक का मतलब क्या है, पीएच स्केल आप जानते होंगे, तो पीएच आपका कम होगा, ठीक है। 0 to 7 आपका क्या रहता है, एसिडिक। पीएच स्केल की बात करें और 7 to 14 रहता है, वो क्या रहता है, बेसिक, ठीक है ना। पीएच वैल्यू कम हो जाएगी कब, जब H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना। और H प्लस कंसंट्रेशन कम होगी, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस कंसंट्रेशन आपकी क्या कम हुई, तो पीएच ज्यादा, मतलब मोर बेसिक, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व रहा, ठीक है। ना, ये सारे पॉइंट, टिश्यू फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। हाई H प्लस कंसंट्रेशन, लो पीएच, हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये सब चीजें बता दी हैं। इन एल्वेली हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो partial pressure of CO2, lesser H plus concentration and lower temperature factors are favorable for formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन, है ना। ये सब फेवरेबल कंडीशंस हैं किसके लिए, लंग्स लेवल पे, एल्वियुलर लेवल पे, है ना, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व ही आपका मेनली इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। P50 वैल्यू, है ना, इंक्रीज करती है आपका कब, राइट शिफ्ट के दौरान, है ना। अगर राइट शिफ्ट हुआ है तो P50 वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो आपका P50 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ग्राफ को कंपेयर करना सिखाया आपको, किस तरीके से आप ग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक बार सेपरेटली P50 वैल्यू आप समझ लें, है ना। 50% ऑफ सैचुरेशन जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू होती है ना। 50% ऑफ सैचुरेशन, P50 वैल्यू यहाँ पे 20 और 40 के बीच में, ये आपका 30 लेंगे, ठीक है। तो लगभग 25 से 30 के बीच में P50 वैल्यू आपका नॉर्मल कंडीशन में अचीव हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में देंगे तो क्या हो जाएगा, P50 वैल्यू लगभग आपकी 25 से 30 mm ऑफ Hg में आपकी अचीव हो जाती है, ठीक है। क्या, P50 वैल्यू, ठीक है। और जिस टाइम पे आपका राइट शिफ्ट हुआ है, ग्राफ, ये लो भाई आपका राइट शिफ्ट करा दिया है, तो अब P50 वैल्यू यहाँ पे अचीव हो रही है, मान लो, है ना। 40 और ये आपका 50 हो जाएगा, 40 और 50 के बीच में, यानी कि राइट शिफ्ट होने के दौरान ही आपकी P50 वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, है ना। राइट शिफ्ट में क्या होता है, P50 वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब मान लो ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, P50 वैल्यू लो यहाँ पे आ गई है, डिक्रीज कर गई, है ना। लेफ्ट शिफ्ट में आपका क्या होता है, P50 वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है ना।
लेफ्ट शिफ्ट के दौरान। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना, पास्ट में भी इन फ्यूचर भी हमेशा ही ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगली क्लास में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं वो भी कवर अप करेंगे, जल्दी इसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड